हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तथहीर है और ये मेरा चैनल खुला हुआ है ई कॉमर्स बाय मी। और ये बिल्कुल नया अभी चैनल खुला है, तो इंशाल्लाह इसको ग्रो करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ई कॉमर्स और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊँगी कि कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज़ कॉमर्स, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ कॉमर्स, तो हम बोलेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कॉमर्स। मतलब किसी भी चीज़ का बेचना या ख़रीदना कॉमर्स कहलाता है। सही है, ये तो हो गया कॉमर्स। अब आते हैं हम ई कॉमर्स पे। आएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो हम बोलेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट कॉमर्स। मतलब किसी भी चीज़ का मतलब ख़रीदना या बेचना किसी भी चीज़ का इंटरनेट के ज़रिए इसको ई कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स को हम एक और नाम दे सकते हैं, वो है इंटरनेट कॉमर्स। तो ई कॉमर्स असल में हम लोग का वो है टॉपिक है ई कॉमर्स। कॉमर्स से बनता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब यही है कि इंटरनेट के ज़रिए बाइंग एंड सेलिंग करना। तो इसका मतलब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की तरफ। ये टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है हमारे पास चार। एक है B2B जो कि है बिजनेस टू बिजनेस। एक है B2C जो है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। C2B है कस्टमर टू बिजनेस। और फोर्थ है C2C कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है। तो अभी हम बताते हैं कि इसका मतलब है क्या। मैं आपको उर्दू में भी बताऊंगी, इंग्लिश में तो यहाँ लिखा हुआ है ताकि सबको आसानी हो। तो B2B अब आता है बिजनेस टू बिजनेस। अब हम इसका पढ़ते हैं, फिर आपको इसको उर्दू में बता दूंगी। बिजनेस टू बिजनेस इज अ transaction or business conducted between one business and another, such as wholesaler and retailer. B2B transactions tend to happen in the supply chain, where one company will purchase raw material from another and to be used to manufacturing process. अच्छा, B2B का मतलब यह है कि बिजनेस टू बिजनेस, और ये ऐसा बिजनेस है, दो बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है। मतलब दो बिजनेस है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। अभी मैं आपको भी इसका मैं पहले वो बता दूँ, फिर आपको मैं इसकी एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी। तो B2B एक बिजनेस है जिसमें दो बिजनेस मतलब एक जैसे बिजनेस है, एक है मोबाइल से एक बिजनेस है। सही है। जो दूसरा एक जो बिजनेस है वो पहले वाले बिजनेस से चीज़ें लेके वो बेच रहा है। पहला बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, दूसरा बिजनेस सेलिंग का है। तो अब यही है कि दो बिजनेस एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो इसको कहलाता है B2B। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बता। तो यहाँ पर हम आते हैं अलीबाबा पे। अलीबाबा B2B की बेस्ट ऐप है। तो यहाँ पर हम जाते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे, ऐसे सेल है यहाँ पे बना हुआ ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे एक सेल है। ये अलीबाबा जो है B2B की बेस्ट ऐप, ये सेल है। यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल बना हुआ आ रहा है, और यहाँ पे आप कोने में देखेंगे बिल्कुल कि लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कि 1000 पीसेस। मतलब कि ये अलीबाबा ये ऐप है। यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि ये भी ये ऐप है जो यहाँ ये भी प्रोवाइड करती है बिज़नेस टू बिज़नेस। मतलब ये अपना बिज़नेस है और ये एक और दूसरे बिज़नेस तक इतने पीसेस पहुँचाती है। मतलब लिमिट है इसकी कि ये पीसेस पहुँचाती है उधर तक, ताकि आगे भी ये मैन्युफैक्चर करती है और दूसरे सेल करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस है। ये अलीबाबा बिज़नेस टू बिज़नेस की बेस्ट ऐप है। आपको इसकी एग्जांपल पता चल गई है। और यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे यूएसबी होता है, यहाँ पे लिमिट होती है कि सिर्फ 1000 पीसेस पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर होती है तो फिर वहाँ से सेल होती है। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम 1000 पीसेस हम ख़रीद सकते हैं यहाँ से, और फिर उतने ही हम डॉलर्स में, क्योंकि अलीबाबा डॉलर्स वाली ऐप है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। तो इसकी ये सबसे बड़ी एग्जांपल है B2B की। तो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं B2C की तरफ। अच्छा, B2C हमारे पास है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। सही है। अब हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको उर्दू में समझाती हूँ। बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर refers to the process of business selling products and servicing directly to customer या consumers with no middle person. B2C is typically used to refer to online retailer who sell products and service to consumer through the internet. अच्छा, B2C नॉर्मली हमारी जो
है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं दराज, ये सब ये B2C है, मतलब बिज़नेस टू कस्टमर। जब बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं तो कस्टमर लेते हैं, मतलब अब जैसे हमें बिज़नेस टू कस्टमर में मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगी तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाए, कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, बिजनेस टू कस्टमर रिफर टू द प्रोसेस ऑफ बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली टू द, मतलब इसका यह है कि बिजनेस ये बिजनेस टू कस्टमर ये है कि चीज़ें बेचना डायरेक्टली टू द कस्टमर, डायरेक्ट बिजनेस में हम लोग चीज़ें बेचेंगे डायरेक्ट कस्टमर को, जिसमें कोई मिडिल पर्सन बीच में नहीं होगा। और ये तो है ही ई-कॉमर्स, तो मतलब ऑनलाइन ही करना है ये, तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस टू कस्टमर डायरेक्टली बिज़नेस की जो चीज़ होती है मतलब वो कस्टमर तक पहुंचाती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं होती, जैसे B2B में होता है कि हमें 1000 ही लेने हैं, यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो भी हमें प्रोवाइड कर देंगे, 2 लेंगे तो भी कर देंगे। तो इसकी ये भी एग्जांपल है B2C की, कि हम लोग को यहाँ पे मतलब 1 ही लेनी है तो 1 ही ले सकते हैं, 2 लेने हैं तो 2 ले सकते हैं। लेकिन जो B2B में होता है कि हमें 1000 लेने हैं तो लेने हैं, वरना हम 1 नहीं ले सकते। तो ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है B2C की। ओके, तो हम आते हैं अब C2B की तरफ। C2B है हमारे पास कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, कस्टमर या कंज्यूमर, क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब यही है कस्टमर और कंज्यूमर एक ही होता है, आप इसको कस्टमर बोले या कंज्यूमर बोले। तो वो आते हैं C2B इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल वेयर द कस्टमर प्रोवाइड्स अ सर्विस और प्रोडक्ट टू द बिजनेस। दिस इज द रिवर्स ऑफ द टिपिकल बिजनेस टू कस्टमर, in which a company provides a service to customers through the sale of goods and सर्विसेज। मतलब इसका मतलब हम समझाते हैं, इसको मैं आपकी एग्जांपल भी दे दूँगी। इसका मतलब ये है कि ये C2B एक बिज़नेस मॉडल है जिधर जो कस्टमर्स जो हैं वो बिज़नेस को प्रोवाइड करते हैं सर्विस और प्रोडक्ट टू द बिज़नेस, मतलब प्रोवाइड्स एक सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस को। अब जैसे अब हम करते हैं, जैसे अगर आपने इसको मैं आपको एग्जांपल अभी बता देती हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। आप इसकी एग्जांपल देखें जाके। ये आ गई है दराज। मैंने यहाँ पे जैसे हमें कपड़े बेचने हैं और हमारे पास कैमरामैन नहीं है, और हम कैमरामैन को बुलाते हैं, उससे अच्छी पिक्चर खिंचवाते हैं, वो एडिट करके देता है और हम उसको पैसे देते हैं, यानी उसकी मदद से हमारा बिज़नेस हो पा रहा है। तो इसको बोलते हैं कस्टमर टू बिज़नेस। अगर वो नहीं होता तो हम पिक्चर कैसे खिंचवाते हैं, हमें एडिट करनी नहीं आती, तो फिर ये होता। तो इसीलिए पैसे, अगर हम उसको पैसे देंगे बिज़नेस में से, तो इसको यही मतलब होता है कि कस्टमर टू बिज़नेस, यानी कस्टमर की मदद से हमारा बिज़नेस हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम आते हैं C2C की तरफ, यानी कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये है हमारे पास, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। कस्टमर टू कस्टमर इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर बाय कस्टमर कैन ट्रेड विद ईच अदर टिपिकली इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। मतलब इससे तो साफ जाहिर होता है कि जैसे अब एक ये ई-कॉमर्स ही है ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट के ज़रिए। तो इसका मतलब अब ये होगा कि अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास, सबसे बड़ी एग्जांपल है OLX। अब जैसे वहाँ पे कस्टमर ही अपनी यूज़ हुई हुई चीज़ डालता है और कस्टमर ही ख़रीदता है, तो इसका मतलब यही है। अब आप इसकी भी एग्जांपल देखें जाके और फिर एग्जांपल देखें आप इसको, बहुत तो अच्छे यहाँ से पे समझ OLX में आ गए। अब जैसे यहाँ पे मोबाइल है 16,000 का, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे तो अब यानी ये भी किसी कस्टमर ने डाला हुआ है, जैसे यूज़ हुआ हुआ है, ये भी 1 साल का जैसे यूज़ हुआ हुआ है, तो अब ये भी किसी कस्टमर ने डाला हुआ है। अब हम यहाँ पे जिसने डाला हुआ है, जैसे नासिर खान ने डाला हुआ है, तो हम इससे कांटेक्ट करेंगे, इससे हम कांटेक्ट करेंगे कि ये हमें मोबाइल दे। अगर इसको हमें इसका अगर ये एरिया हमारे उसमें रहता है, ये बोले कि आप हमें वो बता दें और हमें जाना हो, तो हम इसको ये बोल देंगे कि हम आपके घर पे आके ख़ुद लेते हैं, हम आपको पैसे देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कस्टमर से ख़रीद रहा है, यानी इसका एक C2C का मतलब एक सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल आती है ये OLX पे हमेशा यही होता है। यहाँ पर हम इसका नंबर देखेंगे।